स्वागत है आपका फिर से थाला ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मज़ेदार तरीक़ा से आएंगे हमारे क्लास में। तो आज हम आपका जुड़ चुके हैं पार्ट 8 में। कौन सा? पार्ट 8। तो इसमें हम पढ़ाएंगे कि अम्ल चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल तथा अम्ल, क्षार तथा लवण। कौन से सब्जेक्ट, कौन से बुक का? रसायन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। तो इसका अध्याय 2 है। क्या है? 2। तो इसमें हम पढ़ाएंगे कि इसमें भी बीबीआई है। बोले ना, आपका बुक ही पूरा बीबीआई है, आपका बुक ही पूरा बीबीआई है। तो चलिए पढ़ाते हैं। आयोडीन युक्त नमक। अच्छा एक चीज़ बताइए, डॉक्टर हमें आयोडीन नमक क्यों खिलाना चाहते हैं? ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ में बताते हैं। आप लोग डॉक्टर, आधा डॉक्टर बन जाइएगा ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आयोडीन युक्त नमक। घेगा रोग आहार में आयोडीन की कमी से होता है। घेगा रोग आहार में किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। साधारण नमक में KiO3 या Ki की थोड़ी मात्रा मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। आप लोग को समझ में आया किस तरह? अब क्यों डॉक्टर बोलते हैं हमें कि आयोडीन युक्त नमक ही खाना जरूरी है? क्यों? क्योंकि आयोडीन युक्त नमक खाने से घेगा रोग हमें नहीं होता। तो पहले के ज़माना में क्या होता था? बहुत सारे गलगांड, जिसको गलगांड भी कहते हैं, यानी कि आयोडीन मतलब गला फूल जाता था, जिसको घेगा रोग कहते हैं। ठीक है ना, इस कारण होता था। अब चलिए, ये तो हम पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। ये भी क्या था? MBBI था। MBBI, ये भी MBBI। अब चलिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुने होंगे। आपके घर में पुट्टी हुआ है ना, पुट्टी या रंग हुआ है ना, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया है, लेकिन आपको पता नहीं है। वो उपयोग के बारे में हम अगले पार्ट में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट, जिसको या कैल्शियम सल्फेट। इसको जो है कि इंग्लिश में याद रखिएगा। सूत्र CS ऊपर 1/2 CS ऊपर हाफ 2H, CS ऊपर 1/2 H2 हो गया। अब इसे बनाने की विधि के बारे में हम सब जानेंगे। इसे बनाने के विधि के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। जब जिप्सम, क्या चीज? जिप्सम 373 डिग्री केल्विन, के का मतलब क्या हुआ? केल्विन, या 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो जिप्सम के कुछ अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। चलिए फटाफट आप लोग उतार लीजिए। क्या कीजिए? उतार लीजिए। उतार लिए? उतारे ना? तो इस तरह से हम आपको समझाएं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आयोडीन युक्त डॉक्टर हमें क्यों अब मना करता है खाने के लिए। तो आप बता दीजिएगा ना, कोई भी आपसे पूछेगा या एग्जाम में भी आएगा, एक पोस्ट पूछ ही लेगा, क्योंकि ये सब सवाल बहुत लोग पूछता है कि रे तुम 10th में, चलो बताओ। हमसे एक बार पूछ लिया था तो हम बताए थे, तो क्योंकि हम बदमाशी भी करते थे तो थोड़ा सा तारीफ हुआ था मेरा, तो बोला था वाह पढ़ने वाला है। तारीफ अलग ही मिलता है सुन के, तारीफ जो सुनते हैं ना, अलग ही फील है कि नहीं? तो इस तरह से आपको जो है कि ये दोनों हम बताएं, तो पार्ट 8 में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।